नमस्कार। आज हम कक्षा 10 भूगोल पाठ 4 कृषि से पिछले 5 वर्षों में पूछे गए वन वर्ड शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हर प्रश्न के साथ उस वर्ष का भी उल्लेख किया गया है जब वह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न जो कि एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय कृषि का सबसे प्रमुख उत्पाद क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है चावल। प्रश्न नंबर 2 है, कृषि में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है उर्वरता बढ़ाने के लिए। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में सबसे बड़ी चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है असम। प्रश्न नंबर 4 है, ट्रैक्टर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है खेत जोतने के लिए। प्रश्न नंबर 5 है, प्राकृतिक खेती के अंतर्गत कौन सा खेती तरीका आता है? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है जैविक खेती। प्रश्न नंबर 6 है, नहरी सिंचाई क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2024 में। इसका उत्तर है नदियों और जलाशयों से प्राप्त पानी से खेतों को सिंचाई करना। अब करते हैं शॉर्ट प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 2 या 3 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, कृषि में सिंचाई के महत्व को समझाएं। ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है एक कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक सिंचाई के द्वारा वर्षा के अभाव में भी फसलों की सिंचाई की जाती है। दो डॉट सूखा प्रबंधन, सूखा पड़ने पर सिंचाई द्वारा जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। 3 डॉट निरंतर फसल उत्पादन, सिंचाई से भूमि में जल की आपूर्ति बनी रहती है जिससे कई फसलें एक साल में उगाई जा सकती हैं। प्रश्न नंबर 8 है, रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव क्या हैं? ये क्वेश्चन आया था 2020 में।
इसका उत्तर है एक मिट्टी की उर्वरता में कमी। रासायनिक उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। दो, जल प्रदूषण। रासायनिक उर्वरकों से पानी में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बन सकते हैं। तीन, स्वास्थ्य पर प्रभाव। रासायनिक उर्वरक के अवशेष मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में व्यावसायिक कृषि के लक्षण क्या हैं? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है वह खेती जो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। एक, नवीनतम तकनीक का प्रयोग। इसमें आधुनिक तकनीकों जैसे ट्रैक्टर, मशीनरी आदि का इस्तेमाल होता है। दो, व्यापारिक फसलें। इसमें कपास, गन्ना, चाय आदि की उगाई जाती है। तीन, अच्छा विपणन। उपज का विपणन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, नहरी सिंचाई और वृष्टि आधारित सिंचाई में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है एक, नहरी सिंचाई। नदियों, जलाशयों या नहरों से सिंचाई की जाती है। दो, वृष्टि आधारित सिंचाई। यह वर्षा पर आधारित सिंचाई होती है जिसमें प्राकृतिक वर्षा जल का उपयोग होता है। तीन, मुख्य अंतर। नहरी सिंचाई मानव निर्मित होती है जबकि वृष्टि आधारित सिंचाई प्राकृतिक है। प्रश्न नंबर 11 है, जैविक कृषि और रासायनिक कृषि के बीच अंतर क्या है? यह क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है एक, जैविक कृषि। यह कृषि विधि प्राकृतिक उर्वरकों जैसे गोबर, खाद और जैविक कीटनाशकों का उपयोग करती है। दो, रासायनिक कृषि। इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। तीन, मुख्य अंतर। जैविक कृषि पर्यावरण के अनुकूल होती है जबकि रासायनिक कृषि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अब करते हैं लॉन्ग प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय कृषि की समस्याओं और समाधान पर चर्चा करें। यह क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है समस्याएं। एक, सिंचाई का अभाव। कई क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं नहीं हैं। दो, अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। यह मिट्टी की उर्वरता को कम करता है।
3 कम उत्पादन, पुरानी तकनीकों और अपर्याप्त पूंजी के कारण उत्पादन में कमी। समाधान। 1 सिंचाई योजनाओं का विस्तार, जल प्रबंधन योजनाओं के तहत सिंचाई सुविधाओं का विकास। 2 जैविक खेती का प्रोत्साहन, रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक उर्वरकों का उपयोग बढ़ाना। 3 प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में कृषि की संरचना पर विस्तार से चर्चा करें। ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है कृषि क्षेत्र। भारत में कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। इसमें 50% से अधिक लोग कृषि से जुड़े हैं। कृषि की प्रमुख श्रेणियां। 1 सिंचित कृषि, जिसमें पर्याप्त सिंचाई सुविधा होती है। 2 असिंचित कृषि, जिसमें वर्षा पर निर्भरता होती है। 3 प्रमुख फसलें। 1 रबी फसलें, गेहूं, जौ आदि। 2 खरीफ फसलें, चावल, मक्का आदि। 3 व्यावसायिक फसलें, गन्ना, कपास, तंबाकू आदि। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में कृषि के सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है कृषि सुधार योजनाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसलों की बीमा के लिए योजना। राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम, कृषि उत्पादों का ऑनलाइन व्यापार। कृषि में प्रौद्योगिकी का प्रयोग। कृषि में नई तकनीकों जैसे ड्रिप सिंचाई, स्मार्ट फार्मिंग आदि को बढ़ावा दिया गया। कृषि अवसंरचना का विकास। कृषि भंडारण, कृषि प्रसंस्करण इकाइयां और अन्य सुविधाओं का निर्माण किया गया। प्रश्न नंबर 15 है, व्यावसायिक कृषि और सहकारी कृषि के बीच अंतर क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है व्यावसायिक कृषि व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है। इसमें उच्च तकनीकी विधियों का प्रयोग होता है। फसलों का विपणन बड़े पैमाने पर किया जाता है। सहकारी कृषि, किसान मिलकर भूमि का उपयोग करते हैं और एक साथ उत्पादन करते हैं।
इसमें पारंपरिक तरीके और सामूहिक श्रम का उपयोग होता है। किसानों को उत्पाद के विपणन में सहारा मिलता है। प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय कृषि को हरित क्रांति से कैसे लाभ हुआ? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है वृद्धि का कारण, उच्च पैदावार वाली किस्मों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग, लाभ, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, किसानों की आय में सुधार, कृषि में औद्योगिकीकरण और यंत्रीकरण का योगदान। यह था कक्षा 10 भूगोल पाठ 4 कृषि के पिछले 5 वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों का विश्लेषण। उम्मीद है यह वीडियो आपकी तैयारी में मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।